हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 12th ओसीएम की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जो हमने बात किया था 31 डेज सीरीज की बात किया था, और आज का डे है डे नंबर 18, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टिंग्विश कॉमर्शियल बैंक वर्सेस सेंट्रल बैंक। मैंने पहले बताया था बच्चा, जो बच्चा ये सीरीज को फॉलो करेगा इजिली 80 आउट ऑफ 80 का पेपर कवर कर ले जाएगा, नो डाउट। अगर किसी बच्चे ने ओसीएम टच ही नहीं किया है तो ये सीरीज अगर 31 डेज, जहां पे हमने पिक किया बच्चा 1 डे 1 क्वेश्चन कवर करना है, 31 डेज की सीरीज जिस बच्चे ने फॉलो कर लिया ओसीएम में लिख लो 80 आउट ऑफ 80 का पेपर कवर कर ले जाएगा, नो डाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डायरेक्टली डिस्टिंग्विश पे जाने से पहले सबसे पहले हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए सर हमारा सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक आई होप हर एक बच्चे ने सुना होगा, आरबीआई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बच्चा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहां पे इसका ऑफिस कहां है बच्चा? सीएसटी मुंबई में देखा रहेगा। ये बिल्डिंग आपको देख रहे जैसा दिख रहा है ना, ये बिल्डिंग ऐसा कुछ तो दिखता रहेगा। यहाँ पे हम लोग बच्चा डायरेक्टली जाके अकाउंट ओपन करा सकते हैं क्या? नहीं। आपने सुना रहेगा नहीं भाई आरबीआई में ऐसा नहीं होता। आरबीआई में अकाउंट कौन ओपन कराता है? जो हमारी कॉमर्शियल बैंक है। आपने बैंक सुना होगा बच्चा, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर है कि नहीं? और कौन सा? एचडीएफसी। मतलब इस तरीके से बहुत सारे बैंक आपने सुना होगा, बहुत सारी बैंक आपने सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। ये लोग अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, ये लोग अपना अकाउंट ओपन कराते हैं। और जो जो हमारी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका अकाउंट वहां पे ओपन होता है। नॉर्मल पब्लिक वहां पे अपना अकाउंट नहीं ओपन कराती है, ना अपना डिपॉजिट करती है। कौन ओपन कराता है? बैंक। कौन सी बैंक? कॉमर्शियल बैंक। और कौन ओपन कराएगा? गवर्नमेंट। और ध्यान रखना आरबीआई के अंडर ही, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हमारी कॉमर्शियल बैंक जो है वो चलती हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन किसका चलेगा बच्चा? आरबीआई, सेंट्रल बैंक का चलता है, ध्यान रखने का, जिसको हम लोग आरबीआई बोलते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्हीं के हाथ में बहुत सारी चीजें रहती हैं, जैसे मनी जो प्रिंट होता है ना बच्चा, इन्हीं के हाथ में। कोई पॉलिसी लेके आना, मॉनेटरी पॉलिसी सुना रहेगा ना आपने, नोट बंद करना है, नोट चालू करना है, किसके हाथ में? कौन बताने वाला? सर आरबीआई ही अनाउंस करती है। क्लियर है क्या? तो बहुत सारी बेनिफिट्स, बहुत सारी चीजें, एक एक चीजें थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाद में डिस्टिंग्विश इजीली आप समझ जाओगे क्या कॉन्सेप्ट है। पहला बोला बच्चा ओनली वन सेंट्रल बैंक। क्लियर है क्या? ओनली वन सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री में बच्चा एक ही सेंट्रल बैंक होता है। जैसे कॉमर्शियल बैंक तो बहुत सारे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताया, एचडीएफसी बता दिया, आईसीआईसीआई बता दिया, कैनरा बैंक बता दिया, ऐसा बहुत सारी बैंक आपने देखा होगा। बट हर किसी कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एक ही होता है। नेक्स्ट पढ़ने का, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका ओनर कौन है? कंट्रोलर कौन है? इसको मालिक, इसका मालिक कौन है? कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग चलता है, वही फॉलो करती है, वही करती है। ये मनी प्रिंट करता है, जो आपने नोट देखा रहेगा 10 20 समथिंग इस टाइप का नोट, कौन प्रिंट करेगा? आरबीआई, जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चा, बैंक एंड गवर्नमेंट आर अकाउंट होल्डर। इसमें अकाउंट कौन ओपन कराएगा? जो भी हमारी कॉमर्शियल बैंक है, जो भी हमारे गवर्नमेंट है, वो अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, नॉर्मल पब्लिक नहीं कराती, ध्यान रखना यहां पे। क्लियर। नेक्स्ट आने का, रेगुलेट द मनी सप्लाई। इन्हीं के इशारे पे चलता है मनी सप्लाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनको पता है कि भाई हमें कब मनी सप्लाई पे कंट्रोल करना है, आरबीआई डिसाइड करती है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, फ्रेम मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। कोई भी मनी की पॉलिसी लेके आना, जैसे बताया था ना 2000 का नोट जो था क्लोज करना था इनको, मतलब बंद करना था मार्केट में, तो कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक, आरबीआई। ये गाइड करेगा, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनको गाइड करता है, बोलता है भाई हर पब्लिक से 2000 का नोट ले लो। ये डेट अनाउंस करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग पब्लिक क्या करेगी? डिपॉजिट कर देगी 2000 का नोट, और 2000 का नोट मार्केट में बंद हो गया। मतलब इस तरीके की कोई भी रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करना होता है तो कौन करेगा? आरबीआई के इशारे पे चलता है, आरबीआई के अंडर होता है। आई थिंक आरबीआई का बोले तो सेंट्रल बैंक का कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट से जो डिस्टिंग्विश में आपको हेल्प करेंगे, नोट कराया हूं यहां पे। नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ जरा। कॉमर्शियल बैंक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। कॉमर्शियल बैंक का 2 एग्जांपल यहां पे सेटअप किया, कोई भी एग्जांपल समझ सकते हो। अब सुनो बच्चा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कराया मैंने। अकाउंट बहुत सारे होते हैं, अब यहां पे अकाउंट्स के टाइप्स नहीं पढ़ रहे बच्चा हम लोग। इस बैंक में, कॉमर्शियल बैंक में, नॉर्मल पब्लिक, बिजनेसमैन अपना अकाउंट ओपन कराते हैं।
मतलब ये पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं और उनको लोन देते हैं। हमें लोन चाहिए, कहाँ पे जाएंगे सर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी या फिर और जो भी बैंक से। डायरेक्टली आरबीआई हमें थोड़ी देगा लोन। आरबीआई किसको लोन देता है? बैंक को देगी, गवर्नमेंट को देगा। अब ये किसको देंगे? नॉर्मल पब्लिक को कौन देने वाला है सर? कॉमर्शियल बैंक। ये पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, इस टाइप से, और इनको लोन प्रोवाइड करते हैं जितने भी टाइप्स के लोन होते हैं। क्लियर है क्या? जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है किसके ऊपर लगते हैं? इन बैंकों के ऊपर। कौन लगाएगा? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक लगाती है। अब जरा कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं तो इजीली और टॉपिक बेटर समझेगा। एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से पैसा ये लोग क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड लोन फैसिलिटी, उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं। और क्या है बच्चा? ओन्ड बाई प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एजेंसी। यहां पे बैंक प्राइवेट भी हो सकती है, प्राइवेट मतलब समझ रहे क्या? जहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस ना हो, इंटरफेयर ना हो, गवर्नमेंट का कोई भी शेयर ना हो। और लेकिन ऐसे भी बैंक है जहां पे गवर्नमेंट का कुछ शेयर है, जैसे आपने सुना होगा एसबीआई। क्लियर है कि नहीं? कुछ परसेंटेज, कुछ शेयर यहाँ पे गवर्नमेंट का दिखता है, जैसा बहुत सारे लोग बोलते भी है कि ये गवर्नमेंट बैंक है। इसीलिए एसबीआई में खाता ओपन कराना मींस अकाउंट ओपन कराना ज्यादा बेस्ट है, ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट देखने का, डू नॉट फ्रेम मॉनेटरी पॉलिसी। अभी तो पता है मॉनेटरी पॉलिसी, मनी को लेके कोई पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक, क्योंकि उसी के इशारे पे ये चलते हैं कॉमर्शियल बैंक। तो ये ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाते हैं। कैन नॉट प्रिंट मनी, ये मनी प्रिंट थोड़ी करेंगे, कौन करेगा? सेंट्रल बैंक के हाथ में बच्चा। नेक्स्ट, कैन नॉट मॉनिटर सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मॉनिटर करता है, देखता है इन बैंकों को, ये नहीं करेंगे बच्चा सेंट्रल बैंक को। क्लियर? तो कुछ पॉइंट क्या क्या फीचर्स हैं, क्या ये नहीं करेगा, कुछ डिटेल्स यहां पे है। अगर ये क्लियर है तो डिस्टिंग्विश पे आते हैं जरा। सबसे पहला हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, डिस्टिंग्विश में बच्चा मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखना है। कितना? मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखना है, मैक्सिमम 6 पॉइंट। पहले पॉइंट्स को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं क्लियर करा दूं। मिनिमम 4, जिसका अंदर का डिटेल कंटेंट अच्छा है, 4 पॉइंट इनफ है बच्चा 4 मार्क्स के लिए। बट जिनको लगता है थोड़ा सा वीक है तो 6 पॉइंट लिखने का। यहां पे पॉइंट्स में ज्यादा पढ़ाऊंगा, लेकिन लिखना मिनिमम 4, मैक्सिमम 6 है। समझ गया? नेक्स्ट आप जाते हैं टॉपिक पे। पहला है बच्चा फंक्शन। इनका मेन फंक्शन क्या है? किसका? कॉमर्शियल बैंक का। कॉमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन है पब्लिक से पैसा लेना, उनको लोन प्रोवाइड करना, उनको लोन प्रोवाइड करना। क्लियर है क्या? लाइन पढ़ते हैं। मेन फंक्शन क्या है इनका? एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। रेड वाले को हाईलाइट करने का बच्चा है। इनका काम है पब्लिक से डिपॉजिट लेना फॉर लेंडिंग टू इंडस्ट्री एंड अदर्स। लेंडिंग बोले तो यहां पे क्रेडिट की बात कर रही है, लोन फैसिलिटी की बात करिए। लोन देना है किसको? इंडस्ट्री या फिर अदर जो भी पब्लिक से, नॉर्मल पब्लिक से, उनको देना है। नेक्स्ट आने के यहाँ पे सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या है? इनका काम है जो भी इनका काम है बच्चा, रेगुलेट द मनी सप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, मनी सप्लाई का पूरा कंट्रोल, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा? सेंट्रल बैंक, जिसको हम लोग आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेन फंक्शन इनका क्या होता है सेंट्रल बैंक का, जो आरबीआई का? रेगुलेट द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का रेगुलेशन करना। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ। अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर कौन रहेगा? अभी बताया कॉमर्शियल बैंक में कौन होगा? इंडिविजुअल पर्सन होगा, नॉर्मल पब्लिक होगी, या फिर बिजनेसमैन हो सकते हैं। यहां पे अकाउंट होल्डर कौन होगा बच्चा? 2 लोग हो सकते हैं, एक तो हमारे कॉमर्शियल बैंक, सेकंड हमारी गवर्नमेंट। अब लाइन पढ़ लो इजी। इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस, बिजनेसेस, अकाउंट होल्डर यहां पे रहेंगे। नेक्स्ट पढ़ने का, बैंक एंड गवर्नमेंट रहेगी हमारी यहां पे अकाउंट होल्डर। सिंपल से याद रखने का, कॉमर्शियल में नॉर्मल पब्लिक, बिजनेसमैन बोले तो ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल बैंक में कौन अकाउंट होल्डर होगा? कौन अकाउंट ओपन कराएगा उधर पे सर? 2 लोग, एक तो बैंक, कौन सी बैंक? कॉमर्शियल बैंक, एंड हमारे गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल दोनों। नेक्स्ट आने का, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। पैसा कौन डिपॉजिट करने वाला है? कहां पे करेगा? कॉमर्शियल बैंक में नॉर्मल पब्लिक पैसा डिपॉजिट करती है, सेंट्रल में नॉर्मल पब्लिक पैसा डिपॉजिट नहीं करेगी। याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चा। कॉमर्शियल बैंक में एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करती है, सेविंग अकाउंट, करेंट, रिकरिंग, इस टाइप के अकाउंट्स में। यहां पे सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। आरबीआई पब्लिक से पैसा डिपॉजिट नहीं करती है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखने का यहां पे। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? अभी जस्ट पीछे बताया बच्चा, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी कौन फ्रेम करता है, कौन बनाएगा सर? सेंट्रल बैंक। मतलब इधर लिखने का मॉनेटरी पॉलिसी ये फ्रेम करते हैं, यहां पे लगाने का बच्चा नॉट,
लाइन पूरा कॉपी है, सिर्फ लाइन देखो, कॉमर्शियल बैंक डू नॉट फ्रेम एनी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉमर्शियल बैंक के अंडर थोड़ी बचा, क्योंकि ये खुद इनके अंडर है। किसके अंडर? सेंट्रल। सेंट्रल के इशारे पे ही चलते हैं, सेंट्रल के रूल्स एंड रेगुलेशन पे ही चलते हैं। इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करने का काम किसका है सर? सेंट्रल बैंक का है, आरबीआई का है। क्लियर है क्या बच्चा? नेक्स्ट आने का, सेंट्रल बैंक फ्रेम करती है मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी, दोनों ध्यान रखने का। क्लियर? कितने पॉइंट्स? 4 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स बचे? 4। फंक्शन इंपॉर्टेंट है लिखना, फंक्शन से ही इसकी स्टोरी खत्म स्टार्ट होगी। अकाउंट होल्डर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, अकाउंट होल्डर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। पहले तो पॉइंट क्लिक करने का, पॉइंट ऐसा ध्यान में रखने का, फंक्शन है, अकाउंट होल्डर है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है, मॉनेटरी पॉलिसी है, नंबर 4। नेक्स्ट आने का, और कौन सा पॉइंट है अपने पास? मॉनिटरिंग। अभी तो जस्ट पीछे हुआ, कौन किसको मॉनिटर करेगा बच्चा? कौन सी बड़ी बैंक है? सेंट्रल कॉमर्शियल। सर सेंट्रल है तो सेंट्रल देख रेख करेगी किसकी? कॉमर्शियल की। कॉमर्शियल सेंट्रल को नहीं देखेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा, एक में नॉट लगाने का, एक में बताने का बच्चा कंट्रोल करेगा, बोले तो मॉनिटर करेगा। लाइन पढ़ने का, कॉमर्शियल बैंक डज नॉट मॉनिटर सेंट्रल बैंक। क्लियर है? सिंपल है भाई, कॉमर्शियल बैंक थोड़ी मॉनिटर करेगा। अब यहां पे देखने का, आरबीआई मॉनिटर करता है वर्किंग ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, वो देखरेख करता है बच्चा कॉमर्शियल बैंक कौन सा काम कर रही है, जो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सिंपल पॉइंट है, मॉनिटरिंग में कॉमर्शियल बैंक नहीं, वहां पे लिखने का एस। नेक्स्ट आने का, यहां पे नंबर ऑफ बैंक, पहले क्लियर किया, सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री में एक ही होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई। अब यहां पे कोई बच्चा कंफ्यूजन नहीं होगा, सर उसकी ब्रांचेस तो बहुत है, बट बच्चा बैंक तो एक ही है आरबीआई, जिसका मेन ब्रांच किधर है? मुंबई में अपना ब्रांच उसकी है, बट नाम एक ही है, आरबीआई एक ही होता है। बट कॉमर्शियल बैंक तो बहुत हो सकते हैं, जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने, एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ऐसा इस टाइप से बहुत सारे बैंक हो सकते हैं। तो सिंपल सा लाइन है, देयर आर मेनी कॉमर्शियल बैंक इन द इंडिया, देयर आर मेनी कॉमर्शियल बैंक, देयर आर ओनली वन सेंट्रल बैंक, ब्रैकेट में मेंशन करने का आरबीआई इन इंडिया। इधर पे बहुत सारी कॉमर्शियल बैंक है, इधर पे बोलने का बच्चा एक ही बैंक है जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई। क्लियर है क्या? क्लियर सर। ओनरशिप पे आने का, इट कैन बी, ओनरशिप पहले बता दिया। इधर पे ओनर कौन रहेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक का ओनर कौन है? मालिक कौन है? कंट्रोलर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका ओनर कौन है? किसका? कॉमर्शियल का। दो हो सकते हैं सर, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट का भी, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट भी। इट कैन बी ओन्ड बाय प्राइवेट एंड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। क्लियर? प्राइवेट, गवर्नमेंट एजेंसी। यहां पे क्लियर याद रखने का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आने का, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। करेंसी कौन प्रिंट करेगा? जस्ट पहले ही बेसिक बता चुका भाई, आरबीआई। सेंट्रल बैंक को ये पावर है, मनी प्रिंट कर सकता है, इनको कोई राइट्स नहीं है, मनी प्रिंट नहीं कर सकते हैं। सिंपल लाइन, कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट प्रिंट करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, इनको कोई भी राइट्स ऐसा नहीं दिया गया है भाई, मनी प्रिंट का कोई भी राइट्स नहीं है। इनको बोलते हैं कि भाई ये प्रिंट कर सकते हैं करेंसी नोट्स। कौन? आरबीआई। बोले तो सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट द करेंसी नोट्स। नेक्स्ट आने का, लोन। कॉमर्शियल बैंक किसको लोन देगी? सर अकाउंट कौन ओपन कराया है? नॉर्मल पब्लिक, इंडिविजुअल, बिजनेसमैन, तो लोन भी तो उन्हीं को देगी। और सेंट्रल बैंक किसको लोन देगा? अकाउंट होल्डर कौन है वहां पे? अकाउंट होल्डर सर बैंक है एंड गवर्नमेंट है। तो कॉमन सी बात, जो अकाउंट होल्डर है लोन भी उन्हीं को मिलेगा। तो यहां पे लिखने का बच्चा, कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है लोन, किसको? इंडस्ट्री को एंड इंडिविजुअल पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को। ऐसा लाइन लिखने का, कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू इंडस्ट्री एंड टू दी पब्लिक, पब्लिक को प्रोवाइड करेगा। और इधर क्या लिखने का? बैंकर्स, बैंक को मिलेगा। और किसको? फाइनेंशियल, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है उसको भी मिलता है, गवर्नमेंट को भी मिलता है, याद रखने का, गवर्नमेंट को भी लोन मिलता है, याद रखने का। लास्ट हमारा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन। भाई रजिस्ट्रेशन कौन कब करेगा? ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखने का, ईयर इंपॉर्टेंट है बच्चा। कॉमर्शियल बैंक इज रजिस्टर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जितने भी रूल्स रेगुलेशन है आरबीआई के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिनका एक्ट कभी का है, याद रखने का, 1949 का एक्ट है, इंपॉर्टेंट याद रखने का। सेंट्रल बैंक में किसका रूल चलता है बच्चा? आरबीआई का एक्ट, कभी का? 1934 का है। सेंट्रल बैंक आरबीआई इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई सेंट्रल बैंक याद रखने का, आरबीआई एक्ट 1934। यहां पे 1949 कौन सा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कितने पॉइंट्स लिखे गए हैं बच्चा? टेंशन नहीं लेने का, 10 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स? 10। अब यहां पे मैं बता दूं इसको ध्यान में कैसे रखने का है, इसको ध्यान में कैसा रखने का।
पहला पॉइंट नो डाउट हर एक बच्चों को ध्यान में ही रखना है बच्चा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, फंक्शन करना ही करना है। नेक्स्ट कैसे ध्यान रखोगे, अकाउंट होल्डर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, तो ऐसे याद रखने का बच्चा A2, A2 का मतलब समझ रहे हो क्या, ए से 2 पॉइंट बनेंगे, अकाउंट होल्डर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पहले पॉइंट से ही ध्यान में रखने का क्या क्या है, अकाउंट होल्डर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, 2-3 बार पढ़ा तो क्लिक हो गया। फिर देखने का मॉनेटरी पॉलिसी यहां पे दिख रहा है, लिखने का बच्चा M2, क्या लिखने का M2, M2 का क्यों मतलब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी पहला आया। सेकेंड पॉइंट आ जाओ, मॉनिटरिंग 2 हो गया, M2, M के बाद ध्यान से देखो NO, क्या ध्यान रखने का बच्चा, NO, वैसे बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो गए हमारे पास, 2 + 2 + 2 6 हो गए, और अगर मैं इसको फंक्शन को काउंट कर लूं तो ये टोटल मिला के बच्चे 7 पॉइंट्स हो गया। कितना पॉइंट, 7 पॉइंट्स हो गया। मैंने पहले बताया मिनिमम 4 पॉइंट लिखना है, मैक्सिमम 6 लिखना है, ये सिर्फ ट्रिक सिखाया। वैसे मुझे लगता है एक बच्चा 2 से 4 बार आप ये पॉइंट्स पढ़ लो। पहला पॉइंट्स पढ़ना है, डिस्टिंग्विश जिसका बहुत वीक है, नहीं पढ़ने का टेक्निक पता है ना बच्चा, पहले पॉइंट्स किया करो, कॉन्सेप्ट क्लिक करने का, डायरेक्टली डिस्टिंग्विश नहीं पढ़ना, नहीं तो टेंशन है, प्रॉब्लम है, रटना बहुत पड़ जाएगा। सबसे बेस्ट है पहले आरबीआई बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है बच्चा, जैसा मैंने डिटेल बताया वो पढ़ लो, देन कॉमर्शियल पढ़ लो। इससे ये बेनिफिट है ना, कुछ टॉपिक समझ में आ जाएगा, रट्टाफिकेशन तो करना है बट कुछ टॉपिक्स हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद करने का क्या, पॉइंट्स, पहला फंक्शन याद रखने का A2। अब A2 का मतलब क्या होता है सर, 2 पॉइंट्स है, अकाउंट होल्डर है, एक्सेप्टेंस डिपॉजिट है, ऐसा ध्यान में हो जाएगा। M2 का मतलब होता है बच्चा मॉनेटरी पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग, 2 पॉइंट हो गया। फिर क्या था बच्चा NO, नंबर ऑफ बैंक कितने थे, मतलब इस तरीके से क्लिक हो जाएगा, जहां 2 से 3 बार पढ़ लिया। ये पॉइंट्स होने के बाद ही ना ये टॉपिक्स पढ़ने का, और इसमें इंपॉर्टेंट लाइन सिर्फ ध्यान रखने का, इजिली पॉइंट्स क्लिक हो जाएगा। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक दिन में एक क्वेश्चन इजिली कवर होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, चलिए स्क्रीनशॉट लिया। नेक्स्ट 10 पॉइंट से बार बार मेंशन हो रहा है, मिनिमम 4 पॉइंट पढ़ना बच्चा, मिनिमम 4, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना। बाकी कोई ऑप्शन नहीं, कोई भी जो आपको इजी लग रहा है, जो आपको छोटा पॉइंट्स लग रहा है ना, वो पिक कर सकते हो, नो डाउट। पूरा 10 पॉइंट्स नहीं पढ़ने का मेरा सजेशन है, मैक्सिमम 6 पॉइंट जो आपको इजी लगता है, पहले को छोड़ के, पहला तो फिक्स अपनी जगह रखता है। क्लियर है, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलिए क्लियर है, आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को क्लियर होगा। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के किसी भी पॉइंट, किसी भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट, कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 12th कॉमर्स वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इसी चैनल से इसी सीरीज का कंप्लीट बेनिफिट मिल जाए और वो अपने बोर्ड एग्जाम में एक बेटर स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।